समाजपति हमारा तोहफा को देखता है, पॉलिटिशियन एक सिस्टम को देखता है जिसमें पॉलिटिशियन आता है जाता है। समाजपति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं इनसे मिलकर 2 तारीख को शांति होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, त्रिपुरा में भाई भाई को नहीं मारना चाहिए और परिवार या कोई संपत्ति किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमारा छवि अच्छा रहना चाहिए और ये इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब हमें हिंदुस्तानी बनकर, इंडियंस बनकर, त्रिपुरावासी बनकर आगे चलना है। झगड़ा करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। मैं सिर्फ पॉलिटिकल रूप में नहीं, लेकिन एज अ बुबागरा मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है अपने समाजपति से मिलकर उनसे उनका अंदर का बात को मुझे मेरे अंदर भी कुछ बात जो उनको बोलना है और उनका भी दिल के अंदर कुछ रह सकता है जो वो मुझे बोलना चाहे। इसी के लिए मुझे लगा कि सब लोग इलेक्शन के पहले मिलते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलते हैं। मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के पहले ही मिलना चाहिए कि हमारे समाजपति के दिल में भी बहुत कष्ट है, दुख है और उनको भी वो भी कुछ सोल्यूशंस चाहते हैं। तो मैं उनसे बात करके एक इनका व्यू लेना चाहता हूँ कि हमारा एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तक गांव में जो हमारे समाजपति है उनका सोल्यूशन नहीं हो, हमारी कम्युनिटी का सोल्यूशन। हमारे समाजपति ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि वायलेंस करो। वायलेंस करने वाले तो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। समाजपति का कभी भी रोल नहीं रहा कहीं में भी वायलेंस के। कभी भी मैं आपके टेलीविजन के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू आई वुड लाइक टू से दैट 2 तारीख को शांति होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, त्रिपुरा में भाई भाई को नहीं मारना चाहिए और परिवार या कोई संपत्ति किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमारा छवि अच्छा रहना चाहिए और ये इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब हमें हिंदुस्तानी बनकर, इंडियंस बनकर, त्रिपुरावासी बनकर आगे चलना है। झगड़ा करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, सिर्फ 2-3 गुंडे लोगों का फायदा होगा और वैसे गुंडे लोगों को हमें चांस भी नहीं देना।